सेकंड टर्म थी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मतलब क्या? कैलकुलेशन मतलब आपको करंट डेट से आपके एग्जाम के दिन तक आपको आपके डेज कैलकुलेट करने हैं कि आपके पास कितने डेज है, आपके पास कितने सब्जेक्ट्स है जो आपको क्लियर करने हैं, जो आप अपियर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोग ओल्ड सिलेबस से होंगे, प्रोफेशनल में तो आप एक या दो ग्रुप दे रहे होंगे या तीनों ग्रुप दे रहे होंगे या एक ही कुछ तो ग्रुप दे रहे होंगे। आपको डिटरमाइन करना है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास कितने दिन बचे हैं। तो ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं? तो मेरे टाइम पे मैं क्या करती थी कि अगर 21 दिसंबर को नॉर्मली एग्जाम स्टार्ट होती है हमारी, तो 21 दिसंबर से मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करती थी। मतलब 20 दिसंबर से उल्टा मैं रिवीजन के लिए टाइम रखती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं 2 दिन पर सब्जेक्ट के लिए देती थी, इसलिए वो हुए टोटल 12 डेज। तो मैं 20 दिसंबर से उल्टी गिनती करके 12 डेज छोड़ती ही थी, क्योंकि उस दिन मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है और उसके अलावा जो बाकी के डेज रिमेनिंग होते हैं, तो वो आपको सेग्रीगेट करना है आपके रिमेनिंग टॉपिक्स में या रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में। ये होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। सो कैलकुलेशन ऑफ डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो और आपके पास कितने दिन बचे हैं और आपको कितना प्रेशर आ रहा है, इसलिए। अब ये कैलकुलेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, वो जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होता है, कि अभी दिवाली आ रही है और तो दिवाली में तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए हमारा वो जो गैप होता है दिवाली में और उसके बाद दिवाली के बाद वापस पढ़ाई करने बैठने का मन किसी का भी नहीं होता है। इसलिए इसलिए मैं वापस कह रही हूँ कि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, क्योंकि ये त्योहारों के दिन होते हैं और आपको आपका फोकस नहीं हटाना है। इसलिए कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको आपके डेज कैलकुलेट करने हैं और कितने डेज होते हैं, कितने डेज रिमेनिंग है, ये फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग आप ये करना कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं।